जीवन का कोई मतलब नहीं है, तो क्या करूं स्नेह का? तुम कुंती मान कहते तभी मैं अनन्य विषया मति मधुपते असत्कृत रतिम उद्धतात अधा गंगा इव ओघम उद्वंती। हे मधुपति, जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के सदैव समुद्र की ओर बहती है, मतलब गंगा नदी को समुद्र की ओर बहने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है, वो स्वाभाविक है उनका, वो स्वाभाविक रूप से जाती है। उसी प्रकार मेरा जो आकर्षण है, मेरा स्नेह है, अन्य किसी की ओर न बटकर मात्र निरंतर आपकी ओर क्या करता रहे? बढ़ता रहे। अब प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में स्पष्ट करेंगे कि हमारा जो पारिवारिक स्नेह है उसको बैलेंस कैसे किया जाए। आप समझे बैलेंस? प्रभुपाद जी बताया है, सबसे पहला प्रभुपाद जी पॉइंट बता रहे हैं, शुद्ध भक्ति सेवा तभी पूर्णता प्राप्त होती है शुद्ध भक्ति में जब सारा ध्यान भगवान की प्रेममय सेवा में लगे रहे। पूरा पूरा ध्यान कंप्लीट। प्रभु जी तो पूरा ध्यान भगवान लगाएंगे तो परिवार कैसे चलाएंगे, नौकरी कैसे करेंगे? अर्जुन कैसा करता था? अर्जुन भी तो करता था ना, परिवार थे, बच्चे थे, हाँ, इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट का असिस्टेंट था, बहुत सारी हमारी जवाबदारी है कुछ भी नहीं है। वो तो हमसे कई गुना रिस्पॉन्सिबल पर्सन था अर्जुन, उसके ऊपर बहुत बड़ा भार था युधिष्ठिर महाराज की रक्षा करने का और प्रजा को धर्म की ओर मोड़ने का इतना सारा पूरे विश्व की जवाबदारी लेके बैठा था। और हम एक छोटी दुकान लेके बैठते हैं या छोटा घर लेके बैठते हैं 2 BHK 1 BHK, और उसमें भी 600 स्क्वायर फुट 700 500 400 जो भी है ऐसे करके बैठते हैं। और छोटा परिवार मीन्स हम दो हमारे दो और उसमें एक कुत्ता, दो में भक्ति विकास महाराज बोलते हैं हम दो हमारे दो उसमें एक कुत्ता, ऐसे तो ऐसे नहीं था, विशाल परिवार था पांडुवंश का। ऐसे तो ऐसा नहीं था कि अर्जुन द्रौपदी से स्नेह नहीं करता था, ऐसा नहीं था। फिर भी प्रभुपाद जी ने पिछले श्लोकों में चर्चा किया कि पांडव महात्मा थे तो स्नेह नहीं करते थे, स्नेह करते थे। और यहां कुंती महारानी कहते हैं नहीं स्नेह नहीं करना है, मेरे स्नेह को काट दो। तो अब कैसे बैलेंस करना है उसके बारे में हम समझेंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं अन्य सारे स्नेह बंधनों को छिन्न करने का अर्थ किसी दूसरे स्नेह जैसे सूक्ष्म भावों का पूर्ण निषेध नहीं है। मेरा पॉइंट समझे? प्रभुपाद समझा रहे हैं अन्य सारे स्नेह बंधनों को छिन्न मिस काटने का अर्थ किसी दूसरे स्नेह जैसे सूक्ष्म भाव, जो सूक्ष्म भाव है उनका पूर्ण निषेध नहीं। प्रभुपाद बोले ऐसा संभव ही नहीं है कि आप इस संसार से सभी व्यक्तियों से स्नेह को जीरो कर दो, यह संभव नहीं है। चाहे कोई भी जीव क्यों ना हो, उसमें दूसरों के प्रति स्नेह की भावना रहती है। उसको दूसरों के प्रति स्नेह की भावना, वो जीरो शून्य नहीं होता, स्नेह शून्य हो ही नहीं सकता क्योंकि जीव का गुण है, क्योंकि जीवन का एक लक्षण है। प्रभुपाद जी कहते हैं आगे, इच्छा आकर्षण जैसे जीवन के लक्षणों को विनष्ट नहीं किया जा सकता, इस स्नेह को विनष्ट नहीं कर सकते आप। प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे इनको बदला जा सकता है। क्या कर सकता है? और प्रभुपाद जी कहते हैं कि कुंती महारानी का जो दोनों परिवार के प्रति जो स्नेह था ना, वो एक बाउंड्री में था, परिधि में था, इसलिए वो कृष्ण भक्ति में बाधा रूप नहीं था, वो बाउंड्री में था, एक लिमिट से बाहर नहीं था। तो हमको भी हमारा स्नेह, हमारा परिवार, बच्चे, पत्नी, ये सब स्नेह के पात्र है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन वो बाउंड्री में रहना चाहिए। अर्जुन का हमसे कई गुना स्नेह था, किसके प्रति? द्रौपदी के प्रति। कैसे व्यक्त होता है पता है? जब माता द्रौपदी का अपमान हुआ तो प्रतिज्ञा लिया था सभी भाइयों ने, हम क्या करेंगे? मान लो कोई हमारी पत्नी को दूसरी स्त्री गाली बोल दे, सब्जी लेने गई, वहां झगड़ा हो गया, बोल दे तो क्या करेंगे? जाके गला काट देंगे? नहीं काटेंगे, मतलब स्नेह नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं काट देना हो, जो ध्यान, ऐसा नहीं बोला, महापुरुष ने बोला है गुरु मुख पद्म वाक्य जीते थे करी से आर ना परिभाषा। एक बार ऐसा हो गया, एक घटना है कोई, एक गुरु और शिष्य के बारे में। एक शिष्य किसी दूसरे शिष्य का कुछ हुआ था, मतलब एक शिष्य था, कुछ व्यक्ति ने कुछ पारिवारिक मामला हुआ तो गुरु ने बोला कि शास्त्र में इसका एक ही आज्ञा है कि उसको मृत्यु दंड देना, और शिष्य जाके काट के आ गया।
पुलिस वाले ने बोला क्यों? बोला गुरु मुख 15 वाक्य चित्ते करिया एक आर नो करिया से गुरु आज्ञा है, तो इसको गुरु आज्ञा मत लीजिए, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फिर पुलिस मेरे पास आई कि अभी तुमने कौन सी आज्ञा दी है, ऐसा जो भी है। तो कुंती महारानी का जो स्नेह था वो एक बाउंड्री में था। तो हमारा परिवार के प्रति, समाज के प्रति, इसके प्रति जो स्नेह है बाउंड्री में रखना चाहिए। अच्छा, कैसे पता लगेगा हमारा स्नेह हमारी परिवार के बाउंड्री में है या बाउंड्री से बाहर है? कैसे पता लगाएंगे आप? ये तो पता लगना पड़ेगा ना। अगर ये नहीं, अगर हमारा स्नेह एक बाउंड्री में नहीं है, जैसे प्रभुपाद जी कुंती महारानी का एक बाउंड्री के अंदर था स्नेह, तो स्नेह बाउंड्री के अंदर नहीं है, उसका कैसे पता लगेगा? कृष्ण के प्रति कितना अटैचमेंट है वो कैसे पता लगेगा? मतलब हमको कृष्ण का स्मरण करने के लिए, क्या करने के लिए? हाँ, उसमें वो बाधा रूप नहीं है तो वो स्नेह बाउंड्री में है। भाई रविवार किसके लिए होना चाहिए? कृष्ण के लिए होना चाहिए। 7 दिन किसके लिए होने चाहिए? परिवार के लिए। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज ने बहुत अच्छा बताया एक साधना के बारे में कि सुबह 5:30 से लेकर 7:30 बजे तक अगर परिवार भक्ति में बाधा डालता है तो वो आपके दुश्मन है। बाधा डालता है तो शाम को 6 से 7 तक, मतलब संध्या काल में जो भी पठन वठन करना है, उसमें परिवार बाधा डालता है तो वो आपके दुश्मन है। आप उसको दुश्मन समझिए, बाद में आप उसको मित्र समझिए, परिवार समझिए। और कहने का मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि पत्नी को सब्जी लाना है और हरे कृष्णा पैसा दे दो, हरे कृष्णा तुम बाधा डालेगी। थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। एक बार हमने ड्रामा किया था विजयनगर, एक वैष्णव सदाचार के ऊपर कोर्स किया कि माला करते हैं तो माला बीच में रोकनी नहीं चाहिए। तो घर में पत्नी माला कर रही थी और प्रभु जी आए, नौकरी से घंटी बजाया, हरे कृष्णा 1 बजाया, 2 बजाया, अरे भाई दरवाजे को बोला मैं माला कर रही हूँ, डिस्टर्ब मत करो। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि कृष्ण को स्मरण करने के लिए 16 माला है, पुस्तकों का पठन है, भक्तों का संग है, कृष्ण प्रसाद है, ये जो हमारी एक्टिविटी है उसके अंदर जो परिवार वाले जो बाधा डालते हैं, और या हम परिवार वालों को संतुष्ट करने के लिए, परिवार की भौतिक इच्छा है उनको संतुष्ट करने के लिए ये कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, ये हमारी साधना भक्ति इत्यादि, तो समझना हमारा स्नेह बाउंड्री में नहीं है। हम भक्तों का संग छोड़ रहे हैं, माला छोड़ रहे हैं, रीडिंग छोड़ रहे हैं, मंगला आरती इत्यादि छोड़ रहे हैं परिवार को संतुष्ट करने, क्यों? परिवार तो संतुष्ट होगा ही नहीं, वो नहीं होगा। तो परिवार को निस्संदेह भक्ति में लाना चाहिए। लेकिन मैं कहने का मतलब ये है कि हमारा जो स्नेह है अगर बाउंड्री में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा है कि आसक्ति हृदय में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हृदय वाली आसक्ति छोड़ने के समय बहुत पीड़ा देती है। पांडव कर्तव्य के लिए आसक्त थे द्रौपदी में, लेकिन भौतिक आकर्षण से उनकी आसक्ति नहीं थी, इसलिए जब छोड़ा तो द्रौपदी को हरे कृष्ण भी नहीं बोला, टाटा हम जा रहे हैं ऐसा नहीं बोला, नहीं बोला, चले गए। और द्रौपदी माता को पता था कि समय आ गया है, भगवान की लीला समाप्त हो गई है, और उन्होंने सुभद्रा माता का स्मरण किया और वो भी भगवान के धाम चले गए शरीर के साथ। महाभारत में एक दूसरे दृष्टिकोण से बताया है कि ये लोग हिमालय गए, एक एक गिरे, वो दूसरा है। लेकिन भागवतम का दृष्टिकोण है कि पांडव इस शरीर के साथ भगवान के धाम गए, और ऐसा वर्णन है कि पांडवों ने द्रौपदी को आश्वासन कुछ नहीं दिया, चले गए, समय आया था। ऐसे आसक्ति नहीं थी, कर्तव्य वाली आसक्ति थी, भौतिक आसक्ति नहीं थी। तो यहां पर हृदय ग्रंथि की बात हो रही है ना, कि मेरे हृदय ग्रंथि है। प्रभुपाद जी बोले रक्त खून का संबंध था विष्णु के साथ, पांडवों के साथ, बोला वो काट दो, इसको भौतिक आसक्ति कहते हैं। प्रभुपाद जी आगे समझाएंगे। और प्रभुपाद जी यहां पर देख रहे हैं, प्रभुपाद जी बोले जब हमारा स्नेह, हमारी इच्छा भगवान की संतुष्टि के लिए बदल दिया जाता है तो तब वो भक्ति कहलाती है, तब वो भक्ति कहलाती है। अभी भी और भी आगे पारिवारिक इसके बारे में समझ जाएंगे। प्रभुपाद जी बोले भगवद गीता में अर्जुन का उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने। अर्जुन ने उदाहरण दिया कि पहले अर्जुन लड़ना नहीं चाहता था, उद्देश्य क्या था? परिवार वालों को मारना नहीं चाहते, स्नेह मेरे हैं सब। गीता सुनी तो उन्होंने अपना विजन बदल दिया और भगवान का महान भक्त बन गया अर्जुन। एक्चुअली ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि कुंती महारानी विचलित हुए बिना भगवान की सेवा करनी चाह रही थी, उसमें कोई बाधा ही नहीं आनी चाहिए। और उन्होंने उदाहरण किसका दिया?
किसका उदाहरण दिया माता कुंती ने? गंगा का। गंगा स्वाभाविक रूप से किसकी ओर बहती है? ऐसा ही हमारा मन स्वाभाविक रूप से भगवान के ऊपर बहना चाहिए, भगवान की ओर बहना चाहिए। भले हम भौतिक कार्य कर रहे हैं, हम परिवार से बात कर रहे हैं, पत्नी से बात कर रहे हैं, फिर भी हमारा अभ्यास ऐसा होना चाहिए। तो आप पूर्णता के स्तर पे बोला प्रभु ये हो सकता है? हाँ हो सकता है ना, अर्जुन ने किया ना। अर्जुन इस स्तर का था, उनको द्रौपदी के प्रति स्नेह भी था और उनका मन सतत रूप से भगवान के ऊपर लगा हुआ भी था। ऐसा नहीं था, नहीं तो वो छोड़ नहीं पाते लास्ट में। जब कोई भौतिक आसक्ति हृदय में गांठ बन जाती है उसको हृदय ग्रंथि बोलते हैं। उसको आगे हम समझेंगे, प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं ऐसे। प्रभुपाद बोले कुंती महारानी ने इच्छा व्यक्त किया कि मैं अनन्य भक्ति करना चाहती हूं। इसको एक निष्ठ भक्ति कहते हैं। किसको कहते हैं? एक निष्ठ भक्ति। ऐसे प्रभाव चलता ही रहता है। प्रभुपाद बोले यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। हमको भी भगवान को यह प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु हमारा मन जैसे गंगा बहती है ऐसे ही आपके विचारों में बहता रहे। प्रभुपाद जी बोलते हैं सामान्य रूप से हमारा ध्यान ऐसी वस्तुओं की ओर विचलित होता है जो भगवान कृष्ण से कोई संबंध नहीं है, अथवा उसमें भगवान की कोई योजना नहीं। ऐसे संबंधों में हमारा मन चला जाता है, भौतिक संबंधों में चला जाता है, भौतिक संबंधों में। प्रभुपाद जी कहते हैं जब ये योजना भगवान की सेवा में बदल जाती है, ये इच्छा योजना, तो हमारी इंद्रिय शुद्ध हो जाती है, तब अनन्य शुद्ध भक्ति कहलाती है हमारी। कुंती देवी की पूर्ण कामना थी कि मुझे पूर्ण रूप से जो हमारा मन है मेरा वो आपका चरणों में लगा रहे निरंतर, ऐसे ही। कैसे? जैसे नदी बहती है। प्रभुपाद जी आगे समझाते हैं कि कुंती महारानी की जो आसक्तियां थी दोनों परिवार के प्रति, वो आसक्तियां परिधि से बाहर इसलिए नहीं थी कि दोनों भक्त थे। माता देहू थी, कंदम मुनि को कहती है। अभी मेरा वो एडवांस कोर्स में वो टॉपिक चल रहा है कंदम मुनि का। जब कंदम मुनि हवाई महल से माता का देवती को घुमाकर लाए और जब उनकी 9 पुत्रियां हो गई, अब उन्होंने शर्त रखी थी किसके साथ? स्वयंभू मनु के साथ। जब स्वयंभू मनु कंदम मुनि के साथ माता देवती का विवाह करने के लिए आए तो उन्होंने कहा कि जैसे ही इनकी संतान होगी मैं संन्यास ले लूंगा। और ये मार्ग भगवान विष्णु ने बताया, इसमें कोई द्वेष नहीं है, ये द्वेष वाला मार्ग नहीं है संन्यास लेना, ऐसे भगवान विष्णु द्वारा है। तो जैसे उनकी पुत्रियां हुई तो वो जाके बताई और उनकी महिमा पता लगी कि कंदम मुनि तो बहुत दिव्य स्तर पर है। तो उन्होंने कहा कि आज तक तो मैंने आपसे भौतिक इच्छा किया था, लेकिन अभी आध्यात्मिक जीवन का क्या? कौन चाहती है? देवती। और उन्होंने कहा कि भौतिक संबंध जो है और भौतिक आसक्ति है दुख का बंधन का कारण बनती है, और वही आसक्ति साधु से हो जाए तो हमारा बंधन क्या करता है? खुल जाता है। तो ये पांडु वंश और विष्णु वंश दोनों ही कौन थे? परम साधु थे। साधु ही नहीं, सभी परिवार के सदस्य परम साधु थे। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि एक दृष्टिकोण से कुंती महारानी का जो आसक्ति था वो परिधि से बाहर नहीं है था। बेस्ट है परिवार वालों को भक्त बना दो, आसक्त रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि जब हम भगवान से प्रेम करते हैं ना तो सभी जीवों से प्रेम करने लगते हैं। उसमें कोई जीव परिवार वाला नहीं, सभी वाले आ गए, परिवार से स्वाभाविक रूप से प्रेम करेंगे। जब पत्नी भक्त बन जाती है तो पति हाथ नहीं उठा सकता। वैष्णव ऑफेंस। एक भक्त बोल रहे थे मुझे, प्रभु पहले मैं कई बार थोड़ा मार देता था पत्नी को, बहुत सुशील पत्नी थी उनकी, ऐसे मारते भी तो संशील करती थी ऐसे। अब तो मैं बहुत डांटता ही नहीं। बोला क्यों? बोला प्रभु अब तो वो भक्त बन गई है, इसलिए डर लग रहा है कि वैष्णव अपराध ना हो जाए। ऐसे बात भी सही है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बात सही है एक्चुअली ऐसे। प्रभुपाद जी कहते हैं लेकिन कुंती महारानी का जो स्नेह था पांडु और विष्णु के प्रति, वो पारिवारिक स्नेह था और उसके अंदर रक्त का संबंध था, खून का संबंध था। भौतिक संबंध के प्रसंग में ये स्नेह माया का संबंध होता है। भौतिक जगत में ये संबंध होता है ना, पारिवारिक इत्यादि संबंध, ये माया के प्रभाव के कारण होता है। क्योंकि वो किससे संबंधित रहता है? मन से और शरीर से संबंधित रहते हैं, और ये माया के कारण मैं और मेरा। प्रभुपाद जी कहते हैं परमात्मा के प्रति जब भगवान के प्रति संबंध स्थापित किए जाते हैं आत्मा का, वो यथार्थ संबंध होता है, यथार्थ संबंध होता है। और कुंती देवी का पारिवारिक जो संबंध है वो छिन्न करने का अर्थ है, उसका अर्थ का यह कि मैं रक्त का संबंध काट दूं, मैं इन सबको
आपके भक्तों के रूप में देखूं। कैसे रूप में देखूं? ऐसे नहीं सोचो ये मेरे पुत्र है, ये मेरे पिताजी है, वसुदेव ये वो है, मेरे भाई है, वो है, ऐसे नहीं देखूं मैं इनको आपके भक्त के रूप में। इसलिए कुंती महारानी अगले श्लोक में अपना टोन चेंज कर देगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो, मतलब ऐसा मत करो, आपके भक्तों के प्रति स्नेह, मतलब आपके भक्तों के प्रति मेरा स्नेह मत काटो। इसलिए इन दोनों परिवारों को भक्त के रूप में स्तुति करेगी अगले श्लोक में, पुत्रों के रूप में नहीं कहेगी। सवजनों, इस श्लोक में सवजन शब्द का है, सवजन मेरे। अगले श्लोक में ऐसे नहीं करेगी, दोनों को कृष्ण भक्त के रूप में रिलेट करेगी। मैं पढ़ूंगा श्लोक तब पता लगेगा कुंती महारानी इसलिए से। तो जो भौतिक संबंध है वो हमारे बंधन के कारण है, लेकिन प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं आत्मा का संबंध स्वतंत्रता का कारण है, भौतिक संबंध बंधन का कारण है। और प्रभुपाद जी बोले आत्मा से आत्मा का संबंध परमात्मा के संबंध के मध्य में स्थापित किया जा सकता है। एक आत्मा का दूसरे आत्मा का संबंध परमात्मा के माध्यम से, मतलब ये भी भगवान के अंश है, ये भी भगवान के अंश है, तो वो आसक्ति गलत नहीं है।